जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। दरभंगा एम्स की जमीन कैंसिल होने के मामले में सामने आया सीएम नीतीश का बयान। क्या बोल गए सुशासन बाबू। केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन को रद्द किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कहा कि अब ये लोग हटेंगे तभी अच्छा काम होगा। पटना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन लेने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इनकार कर दिया है। पत्रकारों के इस सवाल पर कि ऐसा क्यों हुआ, नीतीश कुमार ने कहा किसी को कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने कहा अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने उनसे कहा था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ही एम्स बनाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने बाद में तय कर दिया कि दूसरी जगह बनाया जाएगा। इसके बाद हमने जमीन तय कर दी। दरभंगा में जो नई जगह चुनी गई है वो काफी अच्छी है, कोई भी जाकर देख सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां जो 2 लेन का रास्ता है उसको भी बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। ये जगह पढ़ाई के लिए अच्छी हो जाएगी और बाहर से यहाँ आने वालों को भी काफी सहूलियत होगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर भड़कते हुए कहा उन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जब हम कोई अच्छा काम के लिए सुझाव देंगे तो भी वे लोग नहीं सुनेंगे। जब ये लोग हट जाएंगे तभी फिर अच्छा काम होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिहार का दूसरा सबसे पुराना अस्पताल है, जिसका जल्द ही विस्तार किया जाएगा। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिमाग में कुछ और बात होगी। दरभंगा के शोभन में स्थित जगह एम्स के लिए सबसे बेहतर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सातपुड़ा भवन में भीषण आग पर 15 घंटे बाद पाया काबू। कई सरकारी दस्तावेज हुए स्वाहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय के करीब स्थित सातपुड़ा भवन में सोमवार की दोपहर लगी आग काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बुझाई जा सकी है। दमकल की गाड़ियां इस अभियान में लगी हैं। भीषण आग पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरफोर्स की मदद मांगी है। सातपुड़ा भवन की 3री मंजिल में सोमवार की दोपहर आग लगी और देखते ही देखते वह 4थी और 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और पूरी इमारत को खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड आग पर काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस अग्निकांड में कई विभागों के कागजात के जलने की बात सामने आ रही है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां बुलाई गई है। फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री चौहान ने आग के प्रारंभिक कारणों को जानने के लिए कमेटी घोषित की है। इसमें ACS होम राजेश राजौरा, PS अर्बन नीरज मंडलोई, PS BWD सुखबीर सिंह और ADG फायर सदस्य बनाए गए हैं। यह कमेटी जांच के प्रारंभिक कारणों का पता कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री चौहान को सौंपेगी। आग की विकरालता को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद मांगी। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स को निर्देश दिया। उनके निर्देश पर 32 विमान और 15 हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंचेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डॉर्सी के बयान पर केंद्र पर हमलावर हुई कांग्रेस। पूछा क्या जवाब देगी मोदी सरकार। ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के बयान को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसका जवाब देगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा मोदी सरकार ने किसानों और किसान आंदोलन के दौरान अकाउंट्स को बंद करने के लिए ट्विटर को मजबूर किया। सरकार या ट्विटर की आलोचना करने वाले पत्रकारों के अकाउंट को बंद करने का दबाव बनाया और कंपनी के कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की धमकी दी। यह बात ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने एक टीवी इंटरव्यू में मानी है। क्या जवाब देगी मोदी सरकार। यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने भी ट्विटर पर डॉर्सी के दावे की उस क्लिप को साझा किया जो उन्होंने सोमवार को यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान किए थे। SUI के अध्यक्ष नीरज कुंदन ने एक ट्वीट में कहा
भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है, यह बार बार साबित हो रहा है। यह है ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी। वह कह रहे हैं कि किसान विरोध के दौरान भारत सरकार ने हम पर दबाव बनाया और कहा कि हम ट्विटर बंद कर देंगे, अगर नियमों का पालन नहीं करते तो आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए विरोध में जैक डॉर्सी की संबंधित बयान वाली क्लिप साझा की। दरअसल इंटरव्यू में यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा, डॉर्सी ने भारत का उदाहरण दिया और कहा, उदाहरण के लिए भारत उन देशों में से एक है जहां किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मारेंगे, जो उन्होंने किया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।